हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द irmedicalclasses.com। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पदार्थ विज्ञान की स्पेशल मास्टर क्लासेस। और मेरी गारंटी है आपसे, इस तरह से आपने पदार्थ विज्ञान कहीं पे पढ़ा नहीं होगा, कहीं से सीखा नहीं होगा। तो और मैं आपसे होप भी करता हूं कि आप इन वीडियो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो सबसे पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थ विज्ञान। देखिए, पदार्थ विज्ञान, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। पदार्थ का क्या मीनिंग होता है और विज्ञान का क्या मीनिंग होता है। तो पदार्थ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसके अंदर एक पार्टिकुलर वेट होता है, उसको हम कह सकते हैं पदार्थ। ये इंग्लिश से कोऑर्डिनेट करूँ तो मैटर भी से हम कह सकते हैं। तो इस सृष्टि में जितनी भी वस्तु हैं सब क्या हैं? पदार्थ हैं, सब पदार्थ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विज्ञान की। जब विज्ञान की बात कर रहा हूँ तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है वी और एक होता है ज्ञान। तो देखिए, वी से मतलब होता है विस्तृत। अब विस्तृत क्या होता है? विस्तृत होता है डिटेल, और ज्ञान से मतलब होता है नॉलेज। तो किसी भी चीज़ की डिटेल नॉलेज क्या कहलाएगी? विज्ञान। ठीक है, तो ये था पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में जब हम डिटेल नॉलेज लेते हैं तो उसको कहते हैं हम उस पदार्थ का विज्ञान। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पदार्थ विज्ञान के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए, कोई भी पदार्थ, सबसे पहले आपको इसमें क्या पढ़ना होता है कि सृष्टि, ये जो सृष्टि है ये कैसे बनी है। सबसे पहले क्या हो गया? पृथ्वी, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज आपने पढ़ी हुई होंगी कि सूर्य से पृथ्वी अलग हुई है और उसके बाद ये जो है यहाँ पे बारिश होती रही और ये पृथ्वी बनी। लेकिन आयुर्वेद भी कुछ कहता है इस वे में। तो आयुर्वेद में सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुई है ये चीज़ हम पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ पे क्यों आया है इस धरती पे, उसके आने का क्या उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें हम पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि भाई आयुर्वेद क्या है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है कि पदार्थ विज्ञान हम आयुर्वेद में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आयुर्वेद है क्या एक्चुअल में। ठीक है, और आयुर्वेद के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। ठीक, तो आयुर्वेद जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, कोई भी वर्ड हो वो अपना मीनिंग बता देता है, खुद ही बता देता है। तो आयु प्लस वेद, दो शब्द से मिलके बना हुआ होता है। और जब मैं आयु की बात कर रहा हूँ तो लाइफ स्पेन की बात कर रहा हूँ। लाइफ स्पेन क्या है? जब से किसी का जन्म होता है, किसी बच्चे का सपोज किसी जन्म हुआ और जब तक वो मरा, उसके बीच की जो उसकी एज होगी वो क्या कहलाएगी? वो उसकी आयु कहलाएगी। ठीक है, और वेद क्या होता है? वेद होता है वो बड़े बड़े शास्त्र जिनके अंदर नॉलेज भरी पड़ी है, डिटेल नॉलेज भरी पड़ी है। ठीक है, तो आयुर्वेद क्या हुआ कि जिसके अंदर हम आयु के बारे में या आयु की डिटेल नॉलेज लेते हैं। ठीक, उसे कहते हैं हम आयुर्वेद। ठीक है, या वे शास्त्र जिनके अंदर हम आयु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब जब मैं आयुर्वेद की परिभाषा के बारे में बात करता हूँ बुकिश लैंग्वेज में, कि आयुर्वेद की परिभाषा बुक की लैंग्वेज में क्या दी हुई है, तो यहाँ पे एक श्लोक होता है। क्या श्लोक है? हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम चेतच्चेत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। तो ऐसा कहा गया है कि 4 प्रकार की आयु होती है और इन आयु के बारे में जिस शास्त्र में हम पढ़ते हैं वो क्या है? आयुर्वेद है। ठीक है, अब 4 प्रकार की आयु कौन कौन सी है? सुख आयु, दुख आयु, हित आयु और अहित आयु। इतना समझ रहे हैं तो मेरा काम हो रहा है। क्या इतनी चीज़ समझ में आ रही है? तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस, समझ आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सुख आयु होती है वो क्या होती है, और दुख आयु क्या होती है, हित आयु क्या होती है, अहित आयु क्या होती है। देखो, जो व्यक्ति सुखी है उसकी सुख आयु होगी। सुखी से मतलब है उसके पास धन है, उसके पास दौलत है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? सुख है, उसकी क्या है? सुख आयु है। लेकिन जो दुखी है, ठीक है, इसके विपरीत उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? उसकी आयु कैसी होगी? दुख आयु। हित आयु क्या होती है? जो दूसरे के कल्याण के बारे में सोचता हो, ऑलवेज, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता। ठीक है,
ऐसे व्यक्ति की आयु क्या होगी, हित आयु होगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो होगी, अपोजिट जो होगी, ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों का कल्याण नहीं चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, अहित आयु उनकी कहलाएगी। ठीक है, दूसरों का अहित करना चाहते हैं। ठीक, तो ये थी आयु। इतना आप समझ रहे हैं? क्या ये चीज़ आपको, क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है? होप करता हूँ क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस आयु क्लियर हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम इस बुकिस में, बुक लैंग्वेज में क्या कहा गया है। अब यहाँ से पूरा फंडा स्टार्ट होगा और पदार्थ विज्ञान को मैं बहुत शॉर्टली आपको बता दूंगा यहाँ पे, और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ये अब नीचे जो लाइक बटन है उस पर आप प्रेस करेंगे और अपना सपोर्ट हमें देंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है वहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारी आएगी, नेक्स्ट वीडियो कल या परसों जब भी आएगी, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, और रेगुलर क्लासेस होंगी और आप सभी को रेगुलर यहाँ पे रहना होगा। अब मैं बात करता हूँ कि आयु की, जब मैं बात कर रहा हूँ कि बुक में क्या दिया हुआ है आयु के बारे में, तो बुक में कहा गया है शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा संयोगधारी जीवितम। अभी देखिए, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इतना हमारा काम हो जाएगा। तो इसे कहते हैं आयु। शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा मिलकर क्या बनाएगी, संयोग। इनके संयोग से क्या होगा, आयु बनेगी। अब शरीर हो गया है, इंद्रिया हो गई है, सत्व से क्या मतलब होता है, मन होता है, अब आत्मा। ठीक है, ये सब मिलेंगे तो आयु का। सपोज कीजिए एक डेड बॉडी है, एक डेड बॉडी है जिसे मैं शरीर कह रहा हूँ, एक डेड बॉडी है जिससे मैं शरीर कह रहा हूँ। उसके बाद उसके अंदर इंद्रिय आ जाती है, सेंसेस आ जाती हैं। जब सेंसेस आ जाएंगी, सेंसेस आने के बाद वहाँ पे उसमें मन भी आ जाता है। मन को मैं बुद्धि कह रहा हूँ यहाँ पे, तो बुद्धि भी इसमें आ जाती है, और बुद्धि आने के बाद उसके अंदर जीवात्मा या आत्मा का प्रवेश हो जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, वो जो शरीर था, जो मृत शरीर था, वो जीवित हो उठेगा, और जीवित हो उठेगा तो उसका मतलब उसकी आयु प्रारंभ हो गई। तो जब चारों चीज़ मिल जाती हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि ये इसकी आयु प्रारंभ हो गई है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ होती हैं, शरीर के बाद क्या आई, सेंसेस, सेंसेस यानी इंद्रिय, और इंद्रिय के बाद क्या आई, बुद्धि यानी कि मन यानी कि सत्व। ठीक है, और उसके बाद क्या आई, आत्मा। ठीक, ये चारों चीज़ जब आ गई है तो उसकी आयु शुरुआत हो गई है, आयु यहाँ पे उसकी एज जो है स्टार्ट हो गई है। ठीक, इतना आपको समझ आ रहा है क्या? इतना समझ आ रहा है तो मेरा काम हो रहा है। देखिए, अब मैं सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि सृष्टि, उत्पत्ति, कर्म क्या है। मैं आपको समझाऊंगा कि ये पृथ्वी, ये कहाँ से पृथ्वी आई है, अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद हम कैसे बने हुए हैं, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, आयुर्वेद में क्या कहा गया है, शास्त्रों में क्या कहा गया है, हमारा शरीर कैसे बना है, ये सृष्टि कहाँ से बनी है, ये पृथ्वी कैसे बनी है, ये ब्रह्मांड क्या है। मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ये छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं बस ये डेमो के लिए मैं बना रहा था। देखते हैं जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा उतना ज़्यादा मैं इस पर काम करूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ कल फिर से आपके साथ इन मास्टर क्लासेस को लेकर के। अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो अभी जा रहा हूँ, मिलूँगा कल आपसे। तब तक के लिए जय आयुर्वेद, धन्यवाद।